स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर पेपर लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और यह एक रिवीजन श्रृंखला है और अभी हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉलिटी वाले सेक्शन को। तो यहाँ पर ये पॉलिटी का सेक्शन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 41 से कि जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी डैश मौलिक अधिकार के अंग हैं। तो साथियों, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है, पॉलिटी में मौलिक अधिकार पढ़े हैं, तो आपको पता होना चाहिए जीवन संरक्षण व्यक्तिगत आज़ादी के अलावा जो तीसरा एक अहम महत्वपूर्ण मुद्दा है वह है स्वतंत्रता का। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब आप लोग पूछेंगे कि आप इसके एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह सिर्फ एक रिवीजन श्रृंखला है। इसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उनके डायरेक्ट आंसर बताते हैं। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। डैश भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन भी कर सकते थे। यहाँ पर देखिए, एक तो पहली समिति है लोक लेखा समिति और दूसरी है सार्वजनिक उपक्रम, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं लेखा परीक्षा। तो देखिए, लेखा शब्द यहाँ पर आ रहा है, तो आप बस आंख बंद करके ए ऑप्शन इसका क्लिक कर सकते थे, ठीक है। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें बहुत आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 43 है वो ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ कि ये क्वेश्चन है ऐसा कुछ कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जैसे कि अभी मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे कौन है, सुशील चंद्रा जी हैं, ठीक है, सुशील चंद्रा जी हैं। तो वो जो है या तो 6 वर्ष काम करेंगे या तो 65 वर्ष तक, जो भी पहले हो जाएगा। यानी अगर उनकी उम्र 65 वर्ष हो जाती है और 6 वर्ष पूरे नहीं होते हैं तो वो रिटायर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, ठीक है, जो भी पहले हो। तो अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप देखिए कि कितने बड़ी बड़ी लैंग्वेज के साथ में क्वेश्चन आते हैं यूपीएसआई में। तो जो 44वां क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को ही इस भाग में अधिनियमित इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें उन सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्यवाहियों का आधार बनाया जाना चाहिए जिन्हें आगे चलकर देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकता है। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के बारे में ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे। तो देखिए, ये शब्द जो कहे गए थे वो कहे गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये शब्द कहे थे कि भाई, जो भी ये पूरा कथन लिखा हुआ है इसको मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है कि अपकृत्य कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था और पूर्ण देयता नियम के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण था। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये कुछ महत्वपूर्ण जो केसेस होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं यूपीएसआई के लिए, उनमें से एक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा MC मेहता बनाम भारत संघ, ठीक है। अगर आप लोगों को सारे केसेस जो यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी की PDF लिस्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं यहाँ पर पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 कुछ ऐसा है कि 10 अक्टूबर 2017 को कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन थे। तो देखिए, ये 2017 की बात है और 2017 में ये पेपर हुआ था। तो यार बात ऐसी है कि उस समय के लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो उस समय 10 अक्टूबर 2017 को जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री थे वो थे राधा मोहन सिंह, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत की आबादी का क्रमशः कितने प्रतिशत है। तो देखिए, ये 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है और आगे मेंशन भी किया हुआ है। तो 47 नंबर क्वेश्चन जो है, आप अगर पढ़े हुए हैं जनगणना भारत के अच्छे से तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ कि वार्षिक तौर पर देशों की श्रेणी निर्धारित करते समय उनके अनुमानित भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर जैसा कि विशेषज्ञ आकलन और अभिमत सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है, भ्रष्टाचार बोध सूचक CPI प्रकाशित करता है। तो ये कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सूचना आयुक्त CIC की नियुक्ति समिति का एक हिस्सा होता है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, पहला प्रधानमंत्री और दूसरा लोकसभा में विपक्ष के नेता। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भारत का जो
विपक्ष का नेता होता है और आपका जो प्रधानमंत्री होता है, ये दोनों ही लोग जो है इसकी नियुक्ति की समिति का एक हिस्सा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित प्रश्नों में से किस में अपने प्रदर्शन के लिए अक्षय कुमार ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता के लिए 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था? तो ये हो जाएगा रुस्तम। मेरे पास इसके आगे और भी क्वेश्चंस हैं, बट यहाँ पर मैं 10-10 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के चल रहा हूँ। तो आज के 10 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ आप क्या संशोधन चाहते हैं इस तरीके के वीडियोस में, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 51 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले यूपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के जुड़ सकते हैं और क्विज या फिर करंट अफेयर जैसी चीज़ें आसानी के साथ पा सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।